हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। आज हम बात करेंगे केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस में कट ऑफ कितनी जाएगी सारे सब्जेक्ट की। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हमको एक साइंटिफिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। मैंने देखा बहुत सारे वीडियो देखो, बहुत सारे कट ऑफ के वीडियो बनाए गए हैं, रोज एक नया वीडियो आ जाता है। लेकिन अभी तक जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे या मैंने देखे, मैंने देखा कि किसी ने भी इस पहलू पे बात नहीं की। अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम ईएमआरएस की वैकेंसी कब आई थी, तो 2023 में आई थी। 2023 में दोस्तों। और हम कोई एक सब्जेक्ट अभी चूज करते हैं, आप उससे समझिए और अपने सब्जेक्ट का आप सेम बेसिस पे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 2023 में वैकेंसी हम ले रहे हैं सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। 2023 में इकोनॉमिक्स की ईएमआरएस में वैकेंसी थी दोस्तों 161 की अप्रॉक्स, 161 162 की अप्रॉक्स वैकेंसी थी। और 2025 में ईएमआरएस में वैकेंसी कितनी है दोस्तों? ये है करीब 155, लगभग सेम वैकेंसी है। पेपर का पैटर्न अगर हम देखें तो 2023 में ये पेपर हुआ करता था दोस्तों 130 मार्क्स का। 130 मार्क्स एक ही पेपर हुआ था 2023 में। दो स्टेज नहीं थे, टीयर वन टीयर टू। इस बार ईएमआरएस में दो टीयर थे, टीयर वन था, टीयर टू था। तो इस बार जो टीयर टू था दोस्तों वो 100 मार्क्स का था। और पिछली बार टीयर वन से ही सिलेक्शन हुआ था, कह सकते हैं एक ही टीयर था, उसमें 130 मार्क्स थे। तो पिछली बार पोस्ट कितनी थी? 161, मार्क्स कितने थे? 130। इस बार पोस्ट कितनी है? 155। टोटल मार्क्स कितना है? 100। अगर हम देखें तो पिछले बार भी ईएमआरएस में 1/3 का निगेटिव मार्किंग था। इस बार भी ईएमआरएस में 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी। फर्क इतना है कि इस बार 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे और 60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे। तो जो निगेटिव मार्किंग थी दोस्तों वो इसी पार्ट में थी, इस पार्ट में नहीं थी, सब्जेक्टिव पार्ट में। लेकिन पिछली बार सब कुछ ऑब्जेक्टिव था, निगेटिव मार्क पूरे 130 क्वेश्चंस पे थी। इस बार 40 पे ही निगेटिव मार्क है। लेकिन ये जो 60 वाला है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो ये कंसीडर करते हैं हम कि दोनों का सेम वेटेज रहेगा, कि मतलब सब्जेक्टिव इधर हो गया और ऑब्जेक्टिव इधर हो गया। और यहाँ पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग। तो अब देखते हैं हम, पिछली बार इकोनॉमिक्स का कट ऑफ जो था 130 में से 77 नंबर था। 130 में से कितना? 77। अगर हम इसको कैलकुलेट करें परसेंटेज में लेके आए तो करीब 59 पॉइंट समथिंग आता है, अप्रोक्स हम 60% मान लेते हैं दोस्तों। तो मतलब इस बार, और ये जनरल की कट ऑफ की बात हो रही है, जनरल। तो इस बार अगर हम 100 से कैलकुलेट करें, इसका मतलब 60 के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए। क्योंकि पेपर जो है, पेपर का लेवल सेम था, सिलेबस सेम था। सिलेबस में एक वर्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं था। पिछली बार भी पेपर इसी लेवल का आया था, पूरा एनसीईआरटी से आया था। 10 to 15% वेटेज करंट अफेयर का था, 10 to 15। इस बार भी करीब ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बाकी सब कुछ एनसीईआरटी से आया था। पेपर का जो लेवल था वो भी सेम था, टफनेस कहें, दो सब कुछ सेम थी। निगेटिव मार्किंग भी थी, अभी भी निगेटिव मार्किंग है। फाइनल सिलेक्शन जिसने भी 130 में 77 स्कोर किया था उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इस बार भी आप देखिएगा कट ऑफ 60 के अराउंड होगी। नोट माई पॉइंट, कट ऑफ विल बी अराउंड 60%। आप इससे प्लस माइनस 3% कर सकते हैं, इससे ज्यादा का डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब रही बात केवीएस और एनवीएस की। ऐसे ही दोस्तों आप सारे सब्जेक्ट में कर सकते हैं। आप ये देखिए कि 2023 में कितनी वैकेंसी थी, अभी आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ थोड़ा गिरेगा। अगर वैकेंसी ही कम होगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा, कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। इकोनॉमिक्स की केस मैंने लिया, इसमें वैकेंसी लगभग बराबर थी। और ईएमआरएस का जो पेपर है, पिछली बार 130 का था, सब में निगेटिव मार्किंग थी। इस बार भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग। लेकिन केवीएस एनवीएस की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर हम केवीएस एनवीएस की बात करें तो पिछली बार केवीएस में 2023 में दोस्तों इकोनॉमिक्स में सिर्फ 97 पोस्ट थी। और इस बार बात करें तो 178। 2025 में कितनी पोस्ट है दोस्तों? 178 पोस्ट। लेकिन
इसमें क्या है, इस बार एनवीएस की भी वैकेंसीज इसी के अंदर है। लगभग 148 वैकेंसी एनवीएस की भी इसमें जोड़ लीजिए आप, तो कितना हो गया अप्रॉक्स, जोड़िए। लगभग अगर हम बात करें तो 326 के आसपास वैकेंसी आ रही है दोस्तों। तो पिछली बार 97 वैकेंसी इसका डेटा है हमारे पास, और इस बार 326 वैकेंसी, लगभग ट्रिपल, लगभग ट्रिपल वैकेंसी है दोस्तों। तो इस बार ऑब्वियस सी बात है उससे कम कट ऑफ जाएगा, उससे कम कट ऑफ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पिछली बार कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी केवीएस में। इस बार निगेटिव मार्किंग आई है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आई है। पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुए हैं, 40 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव हैं। और टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू है। पिछली बार टीयर 1 और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। तो जो टीयर 1 की कट ऑफ गई थी दोस्तों, पिछली बार पेपर 180 मार्क्स का था, और इसमें से कट ऑफ गई थी दोस्तों इकोनॉमिक्स की 134। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है करीब 75% के आसपास। लेकिन 75% कब गया, जब वैकेंसी सिर्फ 97 थी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और अभी वैकेंसी ट्रिपल है। अगर वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आप खुद ही सोचिए, कट ऑफ कम से कम 3 गुना है, तो 3 से 4 नंबर आप यहाँ पे कम करिए। और दूसरी बात, पिछली बार निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार निगेटिव मार्किंग है, तो 3 से 4 नंबर आप उसका कम करिए। तो करीब 8 मार्क्स आप 75 में 8 मार्क्स कम कर दीजिए दोस्तों। तो 65 प्लस माइनस टू, 65 प्लस माइनस 2, इसी के आसपास इकोनॉमिक्स का कट ऑफ रहेगा फॉर श्योर। और ऐसे ही करके आप सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं। सब लोग, जो लोग बोलते हैं कि कट ऑफ कम जाएगा या ज्यादा जाएगा, सबकी कुछ वजह हो सकती हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देना चाहते हैं, वो जानबूझ के कट ऑफ को थोड़ा कम बताते हैं, जिससे ज्यादा बच्चे उनके पास आए, इनरोल हों, और बाद में कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी तो क्या हुआ, उनका कोर्स तो बिक गया ना। लेकिन आप साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो जो पिछली बार का कट ऑफ था, अगर वैकेंसी सेम है, पेपर का पैटर्न सेम है, जैसे कि ईएमआरएस में आप देखिए, पिछली बार भी निगेटिव मार्किंग थी, इस बार भी निगेटिव मार्किंग, बस थोड़ा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस आया है, वहां से थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेकिन वैकेंसीज लगभग जिन सब्जेक्ट की सेम है, उनका देखिएगा आप कट ऑफ सेम रहेगा। और केवीएस एनवीएस में कट ऑफ गिरेगा, क्योंकि केवीएस और एनवीएस मिला के इस बार पेपर लिया गया है, तो वैकेंसी बढ़ गई है। और अगर वैकेंसी बढ़ गई है तो पक्का से कट ऑफ गिरेगा। अगर पेपर पूरे तरीके से फेयर करवाया गया है, फेयर लिया गया है, तो आप खुद ही सोचिए, केवीएस एनवीएस की कट ऑफ गिरना ही चाहिए, कम से कम 5 नंबर या उससे ज्यादा की गिरावट आनी चाहिए। निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है, ऊपर से वैकेंसीज हमारे पास लगभग, इस सब्जेक्ट में हमने देखा ट्रिपल है, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में डबल ही हो, किसी सब्जेक्ट में 1.5 टाइम्स हो, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन आप श्योर रहिए, इतना ही कट ऑफ जाएगा। 60% इसमें जा रहा है ईएमआरएस में, और इसमें करीब 65% केवीएस में अभी इंटरव्यू है, इसका 85% जुड़ेगा, और इंटरव्यू का 15% जुड़ेगा। मैंने देखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, इन सब को लेके भी लोग तरह तरह के मिथ क्रिएट किए हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक डॉक्यूमेंट के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। अभी आप कट ऑफ देखिए और आप बताइए आपको ये ओपिनियन कैसा लगा, किस तरीके का लगा, प्लीज मुझे जानकारी दीजिए। थैंक यू सो मच।